बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर मुक़द्दस मलिक। आपके अपने प्रोग्राम आपकी बात आपके साथ में आज हम मौजूद हैं आज़ाद कश्मीर की तहसील समानी में। और सबसे बड़ी बात जो आज़ाद कश्मीर की हिस्ट्री में है कि आज से पहले जितने भी सियासतदान आए उन्होंने वादे किए लेकिन अमली काम ना कर दिखाया। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने, बैरिस्टर सुल्तान महमूद ने और सरदार तनवीर इलियास साहब ने जो कमिटमेंट की आवाम के साथ उसको पूरा किया। और 31 साल के बाद 31 ईयर्स का एक लॉन्ग पीरियड गुजारने के बाद बल्दियात का इंतखाब किया गया और बल्दियाती इलेक्शन जो हैं वो हो रहे हैं। हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इनको टिकट दिया है। यहाँ के जो मिनिस्टर हैं अली शान सोनी साहब, उन्होंने इनको चूज़ किया है कि ये अपनी यूसी जंदाला दरहाल के अंदर अपनी खिदमात जो है वो सर अंजाम दें। और अगर मैं इनकी हिस्ट्री पर चली जाऊँ तो इनके वालिद ग्रामी चौधरी मोहम्मद यूसुफ, वो राजा जुल्करनैन जो आज़ाद कश्मीर के सदर थे, उनके बड़े करीबी दोस्त थे। और इसी तरह हाजी चौधरी अब्दुल गफूर, ये एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसी पायदार शख्सियत, एक ऐसी वफादार शख्सियत जिनका तल्लक चौधरी अली शान सोनी साहब के साथ है और बिल्कुल राइट हैंड की तरह आप उनके साथ काम करते हैं। आपकी तमाम वाबस्तगियाँ, आपकी ग्रुप बंदी, आपकी एक ऐसी अटैचमेंट सियासी नुक्ता नज़र के हवाले से उनके साथ रही कि तंजीम साजी के हवाले से भी आपको काफ़ी डेजिग्नेशन के साथ नवाजा गया। आप जनरल सेक्रेटरी भी रहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और काफ़ी खिदमात आपने पेश भी की। समाजी सतह पर भी आपका एक स्टेज है और जिस तरह से एजुकेशन डिपार्टमेंट से रिलेटेड होना तो बाइस फ़ख्र है। और इस वक्त उम्मीदवार हैं ज़िला कौंसिल के और बिम्बर डिस्ट्रिक्ट है इनका और इसी के वो उम्मीदवार भी हैं। जंदाला दरहाल यूनियन कौंसिल है इनकी और गांव जो है वो मठोन है। तो आइए नाजरीन, आपकी मुलाकात चौधरी अब्दुल गफूर साहब से करवाते हैं और उनसे पूछते हैं, राय लेते हैं कि 31 ईयर्स का गैप गुजारने के बाद जब बल्दियात स्टार्ट हो रहा है और इक़्तिदार जो है वो निचली सतह तक ट्रांसफ़र हो रहा है, आवाम को इससे क्या फ़ायदा होगा और इससे आवाम को कितना जो है रद्द-ए-अमल मिलेगा और स्पेशली सबसे बड़ी बात कि आवाम जो है इससे किस हद तक मुस्तफ़ीद होगी। सबसे बड़ी बात ये होती है कि कानून साजी करना MLAs का काम होता है, मिनिस्टर्स का काम होता है। कानून साजी से हट कर जो है एक ग्रास रूट लेवल तक रहने वाला बंदा बेहतरीन जानता है कि उसमें क्या क्या मसाइल हैं, इलाके में कौन कौन से इशूज़ हैं जिन पर वो काम करेंगे। तो आइए आपकी मुलाकात हाजी अब्दुल गफूर साहब से करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम जी, अल्लाह का शुक्र है, आपकी दुआएं। और मैं सबसे पहले GM न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने इतना वक्त निकाला, मेरा आपने इंतज़ार किया। पहला सवाल सर मेरा आपके साथ ये है कि जिस तरह 31 ईयर का एक बहुत दरीना समझने के टाइम गुजरने के बाद जब बल्दियात को उजागर किया जा रहा है, बल्दियाती इंतखाबात होने जा रहे हैं, तो आवाम किस कदर इसमें पुरजोश है और अवामी रद्द-ए-अमल आपको कैसा नज़र आता है? बात यह है जी कि मैं तो ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि बल्दियाती इलेक्शन के बगैर जमहूरियत के नहीं जाती है। जमहूरियत ये है कि इलेक्शन हो, बल्दियाती इलेक्शन हो, लोगों को अपने नुमाइंदे के तक पहुँचने तक ईजी अप्रोच हो। तमाम सियासी पार्टियाँ इससे पहले बस इक़्तिदार आए, उसमें नून लीग थी, उसमें पीपल्स पार्टी थी, उसमें मुस्लिम कॉन्फ्रेंस भी थी। और जब वो इलेक्शन में आते तो अपना जो उनका मंशूर होता उसमें ये सबसे पहले चीज़ शामिल होती कि हम आते 1 साल के अंदर अंदर बल्दियाती इलेक्शन कराएंगे। लेकिन बल्दियाती इलेक्शन में कराए ना कराना चाहता है, अपने इख्तियार देने को नहीं चाहता। ये तहरीक इंसाफ की हुकूमत आज़ाद कश्मीर में पहली बार आई है और सरदार तनवीर इलियास साहब जो हैं वो बड़े पुरजोश हैं। एक बात मेरी मुलाकात भी हुई उधर, कहते हैं कि बल्दियाती इलेक्शन सूरत में कराएंगे। लेकिन बल्दियाती इलेक्शन आप कराते हैं, लोगों को मसावी हकूक़ मिलते हैं, फंड्स होते हैं जो बल्दियात के आते हैं वो तमाम यूसी में बराबर आएंगे। हर कोई मेंबर ज़िला कौंसिल या हर चेयरमैन जो है वो अपनी यूसी के अंदर ही उनको इस्तेमाल करेगा। इसके अलावा एक MNA MPA के पास जो होंगे फंड उसको तो अपनी मर्जी है, जहाँ चाहे वो इस्तेमाल कर ले, जहाँ उसके वोटों की अक्सरियत वहाँ इस्तेमाल करती है। इस लिहाज से ये तो इंतहाई अहम है और जमहूरियत नाम इसी का है। एक दूसरी बात यह है कि लोगों चूँकि 30 साल के बाद ये इलेक्शन होने जा रहे हैं आज़ाद कश्मीर के अंदर, तो लोग बहुत पुरजोश हैं। इसलिए आपने देखें बेश ज़्यादा कैंडिडेट आ गए हैं। हाँ, लोगों को कि हमारे हकूक़ हमें मिल गए हैं। तो मैं इस मौके पर आपके वसातत से सिर्फ अपनी यूसी या अपने हल्के की तरफ से नहीं, पूरे आज़ाद कश्मीर के अवाम की तरफ से वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो आज़ाद कश्मीर में बल्दियाती इलेक्शन कराने जा रहे हैं। और
लोग उनका शुक्रिया भी अदा करते हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ इस लिहाज से। बिल्कुल सही सर। निचली सतह पर इक़्तिदार आने से जिस तरह से ग्रास रूट लेवल तक लोगों को फ़ायदा होगा और लोग बड़े अच्छे से इस पर काम भी आप इजीली कर सकेंगे, क्योंकि इजी अप्रोच होगी। एक मेंबर ज़िला कौंसिल या एक वार्ड का लोकल कौंसिल का जो बंदा है वो एक्यूरेट जानता है कि कौन से इलाके में कौन सी चीज़ चाहिए, क्या लिंक रोड चाहिए, यहाँ क्या क्या इश्यूज़ हैं, क्या प्रॉब्लम, किस हद तक जो है मसाइल में कमी आएगी ग्रास रूट लेवल तक आने तक। मसाइल में बहुत कमी आएगी। एक जो मेंबर होता है यूसी का, उसकी छोटी सी वार्ड होती है, 6-7 होते हैं। इसके अलावा जो मेंबर ज़िला कौंसिल होता है उसका भी अपनी यूसी इतनी ज़्यादा उसका लेंथ नहीं होता, व्यर्थ नहीं होती कि वो लोग पहुँचने को तमाम लोगों को बराह रास्त जानता होता है। कौन सा आदमी गरीब है, कौन सा अमीर है, किस लोगों को क्या प्रॉब्लम है, कहाँ लोगों को चलने फिरने में परेशानी है, लोगों के मसाइल क्या हैं, एजुकेशन के क्या मसाइल हैं, वो चूँकि जानता होगा इसलिए उनको हल करने में भी वो जो है उसमें वो लोगों की मदद भी करता है, लोगों को उसमें सपोर्ट करता है। इसलिए लोग ज़्यादा पुरजोश हैं कि हमारे मुतालबात जो हैं, हमारे जो मसाइल हैं वो समझने वाले हमारे अपने होंगे। लोगों के घरों तक आसानी से क्या कहते हैं उसे डोर स्टेप पर लोगों को इंसाफ भी मिलेगा, लोगों को तरक्की भी मिलेगी। जमदाला दरहाल जैसे आपकी यूनियन कौंसिल है जो पूना का एक हिस्सा था, और पूना में मेजॉरिटी जो है इज़ रिलेटेड टू, मैं समझती हूँ कि चौधरी रज़ाक से रिलेटेड है। मैं इजी लफ्ज़ों में अगर बयान करूँ तो आज़ाद ग्रुप से रिलेटेड हैं वो। कभी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा थे। पूना के ही यूसी को डिवाइड करके 3 हिस्सों में तकसीम किया गया। आपको रिज़ल्ट कैसा नज़र आता है? आपको क्या लगता है कि आपके मद्दे मुकाबल जो हैं वो किस हद तक स्ट्रॉन्ग हैं, और आप किस तरह से अपनी कैंपेन कैरी ऑन रखेंगे? पहली बात तो ये है कि पूरा पाकिस्तान, पूरा आज़ाद कश्मीर इमरान खान के विजन के साथ है। मैं समझता हूँ कि मेरी खुशकिस्मती है ये, और पार्टी हेड और खुसूसन चौधरी अली शान साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने मेरी ज़ात पर एतमाद किया और यूसी ने मुझे टिकट दिया तहरीक इंसाफ का इलेक्शन लड़ने के लिए। तो देखें जी, लोग तो अब मैं समझता हूँ कि हम तो घरों में जाते हैं, लोगों के वोट मांगने के लिए जाते हैं, लेकिन लोग ऑलरेडी इमरान खान के साथ हैं। इस वक्त तो खान पीक पर है। रात को जो वाक़या हुआ जिसे मैं पुरज़ोर मज़म्मत करता हूँ, एक लीडर जो है उम्मत मुसलमान का लीडर है इमरान खान, और उस पर ये कातराना हमला जिसकी मैं मज़म्मत करता हूँ। तो सच्ची बात है, बड़े नाराज़ हैं लोग, तो किसी की बात सुनना चाहते नहीं कि क्यों ऐसा हुआ है, किसने कराया है, इसके पीछे कौन है, सिक्योरिटी के मामला क्यों इतने लूज थे कि इमरान खान पर हमला हो गया। देखें, खान साहब सिर्फ पाकिस्तान के साबिक़ा वज़ीर आज़म नहीं है, वो उम्मत मुसलमान का लीडर है। वो पूरी दुनिया के मुसलमान जो उनसे मोहब्बत करते हैं, उसकी सिक्योरिटी का बंदोबस्त करना चाहिए था, और जो हुआ हो गया। इसकी तहक़ीक़ात होनी चाहिए, जो मुजरिम है उनको वाकई सज़ा मिलनी चाहिए, ताकि ऐसा ना हो इससे मुल्क कमज़ोर हो रहा है। देखिए ना, आज के बाद पूरी दुनिया के अंदर ये देखा जाएगा कि पाकिस्तान स्क्वायर है। ये अच्छी बात नहीं है। जिस मुल्क के अंदर वज़राए आज़म पर हमले हों, जो साबिक़ा वज़राए पर पार्टी के इतने बड़े हेड हों, तो वहाँ लोग नहीं आते हैं, ना कोई इन्वेस्टर आता है। इस लिहाज से, हर लिहाज से ये जो बात हुई है मुल्क पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के लिए बड़ी ख़तरनाक है। तो आज इमरान खान के साथ लोग हैं, हमें तो सच्ची बात है कि कंपेन करने की ज़रूरत नहीं, टिकट है खान का हमारे पास, लोग साथ हैं। हल्का इंतखाब के अंदर जो अली शान सोनी साहब में 3 बार वो इलेक्शन इंडिपेंडेंट लड़े, इतना पावरफुल हैं वो, लोगों में पॉपुलर हैं। इस बात में तहरीक इंसाफ का उनके पास टिकट था, वो 4थी बार मेंबर असम्बली बने, उनका दस्ते शफ़क़त हम पे है। तो तहरीक इंसाफ का टिकट होल्डर होने की वजह से मैं समझता हूँ कि कोई मुकाबला नहीं है मेरे जो मुखालफिन हैं। वैसे भी आज़ाद कश्मीर के अंदर 4 साल PTI की हुकूमत रहनी है अभी उसी को, तो लोग ये समझते हैं कि हमारे मसाइल का हल है जो पार्टी का नुमाइंदा होगा, गवर्नमेंट पार्टी का नुमाइंदा होगा, वही हल करेगा। इसलिए लोग हमारे साथ जोक दर जोक आ रहे हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। चाहता हूँ कि मैं स्कूल टीचर रहा हूँ 26 साल, 26 साल अपनी यूसी के अंदर, वैसे सर्विस बाद में की, लेकिन ज़ाहिर 26 साल ये मेरी यूसी है। और मेरे हर घर में मेरी यूसी के अंदर मेरे 2-2, 3 स्टूडेंट्स हैं, जो बड़े भी हो गए हैं, जो शादीशुदा हैं, जो बाहर बैठे हुए हैं, जो मुझे कहते हैं इकनॉमिकली भी हम सपोर्ट करेंगे, सर घबराना नहीं आपने। तो बड़ा अल्लाह का शुक्र है इस लिहाज से। दूसरी बात है कि जो आपने पहले बात किया कि चौधरी रज़ाक साहब हैं, इस बात में कोई शक नहीं कि ये जो एरिया हमारी यूसी पूना थी जो अब डिवाइड हुआ है, इसमें चौधरी रज़ाक साहब के ज़्यादा वोट थे। और जो मेरी यूनियन कौंसिल है, यहाँ मुख्तलिफ बात है, लोग हमारे साथ आ गए, नून लीग से लोग हमारे साथ आ गए, और जो आज़ाद ग्रुप था चौधरी रज़ाक साहब, उसमें खासे लोग मेरे साथ आ गए। तो अब इंशाल्लाह ये इलेक्शन जो है
میں سمجھتا ہوں کہ کل کا کوئی پتہ نہیں، کوئی نئی چینج آ جائے، لیکن آج کا الیکشن جو میں مارجن سے جیتوں گا تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے انشاءاللہ۔ ہم نے ایک عجیب پرجوش لوگوں کے اندر ایسا جوش دیکھا ہے کہ اوورسیز جو لوگ ہیں وہ بھی یہاں آزاد کشمیر میں آ رہے ہیں اور انجوائے کر رہے ہیں، جس میں سرفرست آپ کے خاندان میں الطاف حسین بابو صاحب ہیں یا حاجی محمد یونس صاحب ہیں، جنہوں نے اپنے ملک، اپنے کام، اپنے کاروبار سارے چھوڑ چھاڑ کر آزاد کشمیر کے الیکشن کو انجوائے بھی کریں گے اور ووٹ بھی کاسٹ کریں گے آئے ہیں۔ آپ کا درحال جندالہ درحال جو آپ کی یونین کونسل ہے، اس کے لیے آپ کا مینیفیسٹو کیا ہے؟ سب سے بڑی بات یہاں کون سے آپ کو ایسے مسائل نظر آتے ہیں جن کو آپ سارٹ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ مینیفیسٹو وہ ہوگا جو پارٹی کا ہوگا، میرا ذاتی تو نہیں ہوگا۔ جی جی، اس کے علاوہ میں دیکھتا ہوں جی کہ جو میرا ویژن ہے وہ یہ ہے کہ میں اسی ویژن کی بات کر رہی ہوں جو ابھی آپ نے جو وزیر اعظم آزاد کشمیر، جی جی، دیکھیں نا، وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے آزاد کشمیر کے اندر $500 ملین کا اعلان کیا تھا، ترقیاتی پیکیج جو دیا تھا، اور ان کا ویژن یہ تھا کہ سڑکیں اچھی بنائی جائیں تاکہ ٹورسٹ آزاد کشمیر میں جائیں۔ ہمارا علاقہ آپ نے دیکھا ہے، بڑا خوبصورت علاقہ ہے، لوگ اس کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں، لیکن جو سڑکیں ہیں ان کی اچھی حالت اتنی نہیں تھی، ابھی ہے، بن رہی ہیں۔ تحریک انصاف کی گورنمنٹ جس دن ہے اس دن سے ہمارے یہاں سے جنگلہ تک پھر گلی تک 2 منصوبے جو وہ سڑکوں کے وہ جاری ہیں، سڑکیں بن رہی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں جی کہ آزاد کشمیر کے اندر میں اپنی یو سی کے اندر جو سڑکیں ہیں ان کا پہلے بہتر کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارے تعلیمی اداروں کی جن کی عمارتیں نہیں ہیں ان کو بہتر کریں گے۔ بالکل صحیح۔ جہاں ہمارا سٹاف کی کمی ہے وہ انشاءاللہ پوری کریں گے ایجوکیشن کے حوالے سے۔ میری یہ یونین کونسل ہے، اس میں ایک ہاسپٹل ہے، اس میں MBBS ڈاکٹر کی پوسٹ نہیں ہے۔ میری کوشش ہوگی وہ سب سے پہلے پوسٹ لاؤں اتنی بڑی آبادی کے لیے، یہ بڑا ضروری ہے۔ لوگوں کو پینے کے پانی کے مسائل ہیں انشاءاللہ وہ حل کریں گے۔ یہ تو ہر کوئی کہتا رہتا ہے، میں دیکھ رہا ہوں جی کہ ہماری یو سی پورے علاقے میں، لیکن اسپیشلی میری یونین کونسل کے اندر جو پاورفل لوگ ہیں، مافیا کے لوگ ہیں، جو اپنے نمائندوں کو بلاتے ہیں، وہ ہماری جو گورنمنٹ کی راضی ہے، چاہے وہ جنگلات کی ہے، چاہے وہ راضی محکمہ مال کی ہے، جی جی، وہاں لوگ قابض ہو رہے ہیں، اور نوجوانوں کے لیے، آئندہ آنے والی جو نسلیں ان کے لیے پلے گراؤنڈ نہیں ہے۔ اور میں سب سے یہ مطلب میرے ذہن میں آئے کہ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا اپنی 7 وارڈ کے اندر وہ جگہ منظور کرا کے گورنمنٹ سے، چاہے وہ سفیدہ کہیں جنگل ہے یا سیریز کا رقبہ جات ہے، وہاں نوجوانوں کے لیے، آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے پلے گراؤنڈ میں بنانا چاہتا ہوں، جو میں سمجھتا ہوں کہ ختم ہو رہے ہیں۔ ایک تو یہ ہے، دوسرا یہ ہے کہ ہمارے درخت کی بڑی کٹائی ہو رہی ہے، درخت زیادہ لگ نہیں رہے، درخت تو 8 سال لگتے ہیں محکمے کی طرف سے، رہتا ایک بھی نہیں ہے، ختم ہو جاتے ہیں۔ تو میں ذاتی طور پر وزیر اعظم صاحب سے یہ گزارش کروں گا کہ تھوڑے درخت لگائیں، 1 لاکھ درخت لگانے کے بجائے آپ 10,000 درخت لگائیں، 5,000 لگائیں، لیکن ان کی پروٹیکشن کا کوئی بندوبست ہو، ان کے پاس آئینی جالا ہو تاکہ وہ درخت جو ہیں وہ جانور نہ کھائیں، چونکہ ہمارے یہاں جانور ہیں بے شمار لوگوں نے رکھے ہوتے ہیں، وہ ضائع ہو جاتے ہیں۔ تو درخت ہمارے پیدا ہوتے ہیں، ادھر ہمارا بجٹ ضائع ہوتا ہے، پھر پودے لگائے جاتے ہیں، اس کے بعد ضائع ہو جاتے ہیں۔ تو میں کوشش کروں گا کہ زیادہ سے زیادہ ہم درخت بھی یہاں لگائیں۔ تو ایجوکیشن جو ہے، ایجوکیشن وائز ہمارا خطہ اچھا ہے، لیکن بے شمار ادارے ایسے ہیں کہ جہاں ہماری عمارتیں نہیں ہیں، بچوں کے لیے بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، لیبس کے لیے جگہ نہیں ہے، تو میں کوشش کروں گا کہ وہاں عمارت زیادہ سے بچے کمفرٹیبل طریقے سے، اچھی طریقے سے ایجوکیشن حاصل کر سکیں۔ بالکل صحیح سر، جس طرح سے چودھری طارق محمود صاحب، حاجی محمد افضل صاحب اور آپ کے بھائی اور پروفیسر افتخار صاحب جو ہیں آپ کے مکمل سپورٹ میں ہیں، کمپین کیسی چل رہی ہے آپ کی؟ باقی کچھ اوورسیز بھی کزن آپ کے جو ہیں سپورٹ میں ہیں، آپ خود بھی ایک بڑے اچھے طرح سپورٹ کر رہے ہیں، اور آپ کا یہ بھی کہنا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا ایک جو ٹکٹ ہے وہ بھی برانڈ ہے آپ کے لیے، تو کمپین کیسی جاری ہو ساری ہے؟ سر بڑی اچھی کمپین ہماری جاری ہے، سچی بات ہے، مجھے لوگ بلاتے ہیں آپ آئیں، لوگ اپنے مسائل بناتے ہیں کہ ہمارا یہ مسئلہ ہے، اور میں آپ کو بتاؤں کہ میں بعض یہ ٹیچر بھی رہا ہوں، ٹیچر میں تنظیم میں بھی رہا ہوں، پوری عمر جینے تک میں ٹیچر رہا ہوں، میں اپنی جو تنظیم ہے اساتذہ کی ٹیچر آرگنائزیشن میں رہا ہوں، تحصیل، ضلع اور مرکز تک۔ لوگوں کی خدمت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ یہ سارا علاقہ جانتا ہے کہ میں بعض ٹیچر بھی جو مجھ سے ہو سکا ہے میں اپنے لوگوں کے لیے، خاص کر غریب لوگوں کے ویلفیئر کے لیے میں کام کرتا رہا ہوں۔ میں ٹرسٹ مختلف بنائے، آتے رہے جاتے رہے، ادھر سے لیا اپنے رشتہ داروں سے فنڈ منگوا کے غریب لوگوں کو، بچوں کو، ان کو لیے کتب تقسیم کرنا، ان کو ایڈریس مہیا کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اللہ کا فضل ہے کہ اس نے میری یہ
چیز میری جینز میں رکھی ہوئی ہے. تو اہم بات یہ ہے جی کہ بات لمبی ہو جائے گی. میں سب سے آپ کو گزارش کروں کہ میں کل بیٹھا ہوا تھا, مجھے کسی نے پوچھا جی کہ آپ تنہا چھوڑ کے آ کیوں گئے ہیں سیاست میں, یا حالات خراب ہیں, لوگ کھجل خراب ہوتے ہیں. میں نے کہا جی میں مختلف نظریے سے سیاست کرنے کے لیے آیا ہوں جس کے اندر اخلاقیات ہو. اس سیاست کے اندر اخلاقیات نہیں ہے, وہ سیاست نہیں ہے. پھر میں نے کہا جی کہ سیاست کا نام لوگوں نے بدنام کر دیا. جب سیاست, لیکن سیاست عبادت سے بھی بہتر ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاست کی, اعظم میرے فاروق رضی اللہ نے پالیٹکس نہیں کی, سیاست کی ہے. لوگوں کی خدمت کا نام ہے نا, ایمانداری کا نام پالیٹکس ہے. جب یہ سیاست ہم گھر بیٹھے رہتے ہیں, چھوڑو جو دفاع کرو, تو سیاست جو ہے ہم لوگوں کو رستہ دے دیتے ہیں. جو مافیا کے لوگ ہوتے ہیں وہ آگے آ جاتے ہیں. جب وہ لوگوں کے ساتھ فراڈ کرتے ہیں, دھوکہ کرتے ہیں, لوگ کہتے ہیں جی فلاں سیاست کر گیا, سیاست نام بدنام کر گیا لوگوں, غلط لوگوں کے پاس جانے. ہم سیاست کو انشاءاللہ ایک اچھا نام دیں گے. اور سیاست جس نظریے سے میں کرنا چاہتا ہوں, میں نے کہا جی کہ اب دیکھیں جی ہم عمر کے آخری حصے میں ہیں, اب تو انسان کو قبر کی تیاری کرنی چاہیے. اور اس نظریے سے سیاست کر رہا ہوں انشاءاللہ. اللہ سے دعا بھی کرتا ہوں کہ یہ جو سیاست ہے یہ میری آخرت کو بہتر کرے, میری قبر کو کشادہ کرے. اگر اس سے تنگ ہونا تو اللہ تعالیٰ مجھے بتا لے, میں تو اس نظریے پہ سیاست کر رہا ہوں جی. باقی جو رب کی مرضی ہے اسی نظریے سے جا رہے ہیں, لوگوں کی خدمت کا جذبہ لے کے اسی سے سیاست کر رہے ہیں. اسی لیے سیاست میں آ گیا ہوں. میں نہیں آ گا ہوں تو لوگ اب چلے جائیں گے نا پالیٹکس کے اندر. لوگ آگے آ رہے ہیں, مافیا کے لوگ, ان کا رستہ روکنا, اسی لیے سیاست میں آیا ہوں. بالکل صحیح. لاسٹ میں آپ کیا پیغام دیں گے اپنے یو سی کے تمام لوگوں کو, اور کس طرح سے ان کو موٹیویٹ کریں گے؟ پھر میں بات اگین دہراؤں گی کہ جس طرح سے برانڈڈ ٹکٹ ہے آپ کے پاس, موٹیویشن کی ضرورت نہیں ہے, لیکن پھر بھی آبویسلی یہ فرسٹ ڈیوٹی ہے آپ کی, فرسٹ پریارٹی ہے ایز اے پولیٹیشین. کیا پیغام دیں گے آپ؟ میں نے چند جو میٹنگ کی ہیں, میٹنگ کے اندر میں لوگوں کو میں نے بتایا, میں نے کہا جی کہ میرے شاگرد ہیں, وہ کہتے ہیں سر آپ سے بڑا عظیم رشتہ ہے, آپ کے بغیر ہم ووٹ دینا سوچ بھی نہیں سکتے. میں نے کہا نہیں بیٹا یہ بات بھی نہیں ہے. جو ووٹ ہے وہ قوم کی امانت ہے, اور ووٹ جو قوم کی امانت ہے, ہم بات چیز مسلمان اس چیز پہ ایمان رکھتے ہیں کہ جو امانت ہے اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں پوچھے گا ہم سے. میں نے کہا جی میں ٹیچر ہوں, آپ کا استاد ہوں, کوئی شک نہیں, عظیم رشتہ یہ, لیکن جو لسٹ ہے امیدواران کی آپ سمجھتے ہیں اس میں فلاں بندہ جو ہے یہ ضلع کی اسمبلی جو ہے اس میں بہتر علاقے کی خدمت کر سکے گا, اس کے اندر ٹیلنٹ زیادہ ہے, تو پھر آپ اس کو ووٹ دیں استاد کو. اس لیے کہ آپ سے اللہ پوچھے گا کہ آپ کو استاد کے لیے ووٹ نہیں ہے, ووٹ تو ہے امانت ہے. اور امانت سے مطلب ہے کہ جو سب سے بہترین کینڈیڈیٹ ہے, جو آپ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کی سروس بہتر دے سکتا ہے, جس کا ماضی ہمارے سامنے بہتر ہے, اس لوگوں کو ووٹ دیں. تو میں تو لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ میرا ماضی آپ کے سامنے ہے. میں ایک تو دوسرے کسی کینڈیڈیٹ پہ کوئی تنقید نہیں کرتا ہوں جی, میں پازیٹیو پالیٹکس کرنے کے لیے آیا ہوں. اور اس میں یہ بھی ہے کہ میں, لوگ تو مخالفین کہتے ہیں, میں اپنے جو الیکشن میرے مد مقابل لڑ رہے ہیں, مد مقابل کا لفظ میں استعمال کر لیتا ہوں. میں تو مخالف کا استعمال نہیں کرتا. مخالف کی چیز کے جو بھی الیکشن لڑ رہے ہیں, اور دونوں عزیز ہیں میرے, ایک تو میرا قریبی ہے, اسٹوڈنٹ بھی ہے, دوسرا بھی عزیز رشتہ دار ہے. تو میں کوشش کروں گا کہ میری طرف سے کوئی ایسے لفظ نہ نکلے جسے وہ اگریسو ہوں, وہ بھی بد اخلاقی بنا دیں. ہم لوگوں کو نیا میسج دینا چاہتے ہیں, لوگ یہ محسوس کریں کہ جو کینڈیڈیٹ یہ آیا اس نے نئے اسٹائل سے سیاست شروع کی ہے, اور اخلاقیات اس میں سب سے بڑی چیز ہے. اخلاقیات دار کے اندر ہے کہ انشاءاللہ کوئی ایسی بات نہیں کریں گے ہم کہ جس سے کوئی ماحول اگریسو ہو, لوگ یہ سمجھیں گے جو ہمارا نمائندہ یہ بہتر ہے. لوگوں کے سامنے آپ پیش ہو جائیں, لوگ کریں گے, دیکھیں گے انشاءاللہ. بالکل صحیح, بہت اچھا پیغام دیا آپ نے. جی تو ناظرین, یہ تھی حاجی چودھری عبدالغفور صاحب کی گفتگو جو آپ لوگوں نے سنی. بہت اچھا پیغام انہوں نے دیا کہ ووٹ جو ہے وہ قوم کا حق ہے اور امانت ہے آپ کے پاس, ایک ایسی رسپانسبلٹی جس کو فلفل کرنا ہم سب کی رسپانسبلٹی ہے, لیکن ساتھ ساتھ ہم نے دیکھنا ہے کہ کون زیادہ ڈیزرو کرتا ہے, جو ہمارے معاملات پر اچھے سے ڈیلیور کر سکتا ہے, جو ہمارے جتنے بھی پرابلمز ہیں ان کو اچھے سے ان کو سارٹ آؤٹ کر سکتا ہے, ان کو اچھے سے ایک سینٹ میں یا آگے جا کے اسمبلی ہال میں پیش کر سکتا ہے. تو ایسے ہی نظریات کو فوکس کر کے ووٹ کریں. اب ہم آپ کی ملاقات حاجی محمد یونس صاحب سے کرواتے ہیں جو اوورسیز ہیں, ان سے صرف رائے لیں گے کہ آزاد کشمیر کے الیکشن کے بارے میں وہ کیا کہنا چاہیں گے.
नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं हाजी मोहम्मद यूनुस साहब, जो ओवरसीज़ हैं और आज़ाद कश्मीर इलेक्शन की गर्ज से आए हैं। बलदियाती इलेक्शन का एक ऐसा पुरजोश अमल, एक ऐसा ज़ोर पकड़ा हुआ है कि जिसकी वजह से लोग ओवरसीज़ भी आज़ाद कश्मीर का हिस्सा बन रहे हैं, ताकि इस बलदियात का हिस्सा बन के वोट भी कास्ट करें और इसको एंजॉय भी करें। क्योंकि वही बात फिर से दोहराऊँगी, काफ़ी दरीना सालों के बाद जो स्टार्ट हो रहा है इस वजह से। तो आइए पूछते हैं हाज साहब से कि वो कैसा महसूस करते हैं। आज सब नाजरीन को आगाही दीजिए कि जिस तरह से आप ओवरसीज़ भी हैं और बहुत अच्छे से ओवरसीज़ जो हैं वो जानते हैं अपने मुल्क की प्रॉब्लम्स को, मुल्क की स्टेटमेंट को, मुल्क के इश्यूज़ को। हम जो अंदर रहने वाले हैं वो इतने अच्छे से नहीं समझ सकते जितना आप जानते हैं। कैसा महसूस करते हैं एजेके के इस इलेक्शन पर और बलदियात के इस जो दौर स्टार्ट हुआ इसको, और एजेके की हुकूमत के बारे में आप क्या राय देंगे? असल ये है कि बड़ी खुशी है कि इलेक्शन हो रहे हैं बड़ी देर तो बाद, और लोग बड़े परजोश ने के मतलब इस विच हिस्सा लेने वाले। मैं छोटी जी गल कर सो, इतनी दे देनी पंजाबी च करांगे। इससे आज ही अब्दुल गफूर साहब ने असा की बड़ी खुशी हुई है कि कज़न भी है ने, तो असा बड़ी कोशिश है कि मतलब अगर बन जाए। और मैं अगर भी तुसां नाल गल की थी पहले कि माशाल्लाह पढ़े लिखे शख्सियत ने और समझदार भी है ने, उन्होंने तुसां इंटरव्यू लिया है और इंशाअल्लाह उम्मीद है कि वो लोगों की डिलीवर करेंगे अच्छे तरीके से और कामयाब होंगे इंशाअल्लाह। बिल्कुल सही। आप किस कदर पुरजोश हैं इस इलेक्शन के लिए? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखने जिस तरह लोग जा रहे हैं, यहाँ की सियासत तो माशाल्लाह, हमारी जो उधर की सियासत है इधर की सियासत में बहुत फ़र्क है ज़मीन आसमान का। लेकिन फिर भी आम इन लोगों के साथ है कि चलो हमारे मुल्क में कम अज़ कम या हमारे इलाकों में कम अज़ कम इन गरीब लोगों को कई कितने मसाइल हैं कि ये हल नहीं हो रहे। तो इंशाअल्लाह कोई अच्छा आदमी आए जैसे गफूर साहब हैं तो इंशाअल्लाह लोगों के मसाइल हल होंगे। नाज़रीन, आपने हाजी मोहम्मद यूनुस साहब की ओपिनियन सुनी, बहुत अच्छी ओपिनियन का इजहार किया उन्होंने कि पुरजोश ही हैं, तो इसीलिए अपने मुल्क के लोगों के लिए और अपने मुल्क के मामलात के लिए हम यहाँ आए हैं। अब हम आपकी मुलाकात अल्ताफ़ हुसैन बाबू साहब से करवाते हैं, जो ओवरसीज़ हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं और दबंग वर्कर भी हैं, LA2 से बिलोंग करते हैं। आइए उनसे पूछते हैं कि वो क्या राय देंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक है, वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। सबसे पहले तो मैं GM न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म मुहैया किया अपनी तलाक का इज़हार करने का। तो 30 साल के बाद मेरे ख्याल में ये इलेक्शन हो रहे हैं बलदियाती, हम बहुत पुरजोश है। हम स्पेशल इस इलेक्शन की वजह से आए, तो इंशाल्लाह हम अपने हल्के में PTI के उम्मीदवार को पुरजोर मदद करके उसको जितवाएंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल सही। अच्छा, जीत तो एक ऐसी चीज़ है जिसका मतलब बंदा अज़म रखता है, हर इंसान की कोशिश होती है कि हम विन करें, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का किसी के पास टिकट हो जिस तरह से हाजी अब्दुल गफूर साहब के पास है, तो आपको रिज़ल्ट कैसा नज़र आता है? इंशाल्लाह 99% हमें रिज़ल्ट नज़र आता है कि इंशाल्लाह जिसके पास इमरान खान का विजन हो, इमरान खान का टिकट हो, वो इंशाल्लाह कामयाब हो। जी, तो नाज़रीन, आपने ओवरसीज़ लोगों की भी ओपिनियन सुनी और हर इंसान इस वक्त मुतहरक भी है, पुरजोश भी है और होना भी चाहिए कि काफ़ी टाइम के बाद इलेक्शन जो हो रहे हैं और साथ ही ग्रास रूट लेवल तक जो है काम करने का मौका मिल रहा है। और सबसे अच्छी बात जो है वो चौधरी अब्दुल गफूर साहब की थी, जिन्होंने ये कहा कि जो डिज़र्व करता है उसको वोट दें और माजी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। माजी वो चीज़ है जिसमें हर सियासतदान ने आपको टच किया होगा, आपके साथ जिसने टाइम स्पेंड किया, जिसने फील्ड वर्क किया, आप उसको फोकस रखें। वही जो माजी में आपके साथ था वही मुस्तकबिल में भी आपका साथ देने वाले हैं। इसी तरह से इनकी सबसे बड़ी सपोर्ट में चौधरी तारिक महमूद साहब का नाम आता है। वो बड़े फेमस पर्सनैलिटी हैं जो बहुत प्रॉपर टाइम देते हैं, बड़ा वक्त देते हैं। और इनके अपने भाई जो हैं प्रोफेसर इफ्तिखार साहब, उनका अपना एक ख़ास स्टेज है इसमें, वो भी अपना एक रोल अदा कर रहे हैं, क्योंकि बाय प्रोफेशन ये लोग एजुकेशन के प्रोफेशन से मुंसलिक हैं, तो इसी प्रोफेशन में होते हुए इसका भी फ़ायदा उठा रहे हैं। क्योंकि जितने भी UC में पढ़ने वाले लिखने वाले बच्चे हैं, उनके घर वाले ऑब्वियसली टीचर का एहतराम करते हुए वोट बैंक का ख़ास ख्याल रखेंगे। इंशाल्लाह मेरी और आपकी मुलाकात होगी फिर किसी नए प्रोग्राम में। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।